चाहते हैं कि इस देश में जितने भी धर्म के कार्य हैं सब खूब आगे बढ़े, और वो कार्य हम पतंजलि योगपीठ की ओर से भी कर रहे हैं। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का काम और वैदिक शिक्षा का काम, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो वेद का जो भी कार्य कर रहा है वो सब ऋषियों का कार्य कर रहा है, वो भगवान का कार्य कर रहा है, वो हमारा ही कार्य कर रहा है। इसलिए हमने तय किया है कि पतंजलि योगपीठ से महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के माध्यम से जो भी सेवा पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज कर रहे हैं, उस हर सेवा में हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। और आप सब लोग भी इसमें सेवा करना। उसको लगेगा ये सेवा के लिए तो स्वामी जी ने पतंजलि योगपीठ से बहुत दान दे दिया, अब हमारी क्या जरूरत। तुम नहीं दान दोगे तो फिर तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा। हर एक आदमी को देखो, हमें तो जो भी दान मिलता है या ये जो पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उससे जो भी प्रॉफिट आता है वो सब किसके लिए है? 100% किसके लिए? सेवा के लिए। किसके लिए बोलो? हमें जो भी मिला सब सेवा के लिए। और तुमको जो मिलता है जीवन में, तुम भी तो मेहनत करते हो। चलो हम तो साधु सन्यासी, हमको दान मिलता है, हम और बहुत से काम करते हैं, योग का काम, आयुर्वेद का काम, स्वदेशी का काम, बहुत से सेवा के काम, उससे हमको बहुत लोग सहयोग करते हैं। वो सब किसके लिए? 100% सेवा के लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, आने वाले कुछ समय में, इस साल से शुरू करके इस साल भी हम कम से कम पूरे देश भर में 200-250 करोड़ रुपए की चैरिटी करेंगे। चैरिटी का काम, उसमें मणिपुर भी शामिल है। वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के साथ हम वही आचार्य कुलम बना रहे हैं, जिससे कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों साथ साथ दी जाए। और हमारे बच्चे ऐसे हों जो खड़े होकर के, वेद मैंने कहा मात्र कर्मकांड के ग्रंथ नहीं, कर्मकांड भी वेदों में है, लेकिन सारा विज्ञान भी वेदों में है। सारा विज्ञान वेदों में। ये वेद खाली मंत्र पाठ करके संस्कार करने के ग्रंथ नहीं है। संस्कार तो है ही वेदों में, सब शिक्षाएं भी है वेदों में, लेकिन वेद में सारा विज्ञान है। तो वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ तैयार करेंगे। आगे बहुत बड़ा काम करना है। तो आप लोग, जब हम 100% सेवा के लिए सब काम कर रहे हैं, तो आप जो भी अपने जीवन में कमाते हो, 10,000 रुपए कमाते हो, तो 1,000 रुपए किस में लगाना चाहिए? सेवा में। हम इसे लेते हैं ना, जितना हम अर्न करते उतना हमें रिटर्न करना चाहिए। बोलो क्या बोला? जितना हम अर्न करते हैं उतना क्या करना चाहिए? रिटर्न करना चाहिए। नहीं तो तुम्हारे जीवन में यश नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, तुम्हारा सौभाग्य नहीं जगेगा। तुम जो भी कमाते हो उसका 10% सेवा में लगाया करो। सबके लिए है ये, हमारे लिए तो 100% सेवा है। हमें जो भी मिला है, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना जीवन, सब कुछ सेवा के लिए ही है। लेकिन आप लोग भी जो भी नौकरी करते, 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 10,000 रुपए दान किया करो। ऐसा सब नियम बनाओ। और यहां ये इतना बड़ा सेवा का काम हो रहा है, इसमें सब लोग 1,000 रुपए से लेके 10-20 हजार रुपए से लेकर के जिसका जितना सामर्थ्य है, सब लोग यहां पर सेवा करना। ये सेनापति जिला, ये 4 हजारे का स्थान। अब सुनो, इसमें इतना बड़ा वेद विद्यालय बनाओ कि मणिपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही श्रेष्ठ वेद विद्यालय बने। ऐसा पूरे नॉर्थ ईस्ट की ये श्रेष्ठ वेद विद्यापीठ बने, इसके लिए सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करना। अच्छा सुनो, तुम जीवन में प्रॉफिट चाहते हो या लॉस? बोलो। प्रॉफिट। लाभ चाहते हो कि हानि? सुख चाहते हो कि दुख? अच्छा दिमाग चाहिए कि खराब दिमाग? अच्छा शरीर चाहिए कि खराब शरीर? ये अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग और मन में उत्साह, जीवन में प्रसन्नता, खुशियां किससे मिलती है? पूर्व जन्म में कुछ पुण्य करके आए, इसलिए इस जन्म में आदमी बने और आपको कुछ खुशियां मिली है। अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग और ये सब, अच्छा परिवार, माता पिता, संस्कार मिले।
इस जन्म में नहीं करोगे तो फिर वही कीड़े मकोड़े गधे घोड़े बनोगे। अच्छा, आदमी क्या करता है, बोले भगवान कर्मों का फल देता है। कब भगवान के लिए छोड़ते ही नहीं, सब हिसाब किताब बराबर कर देते हो। जो करते हो उसमें से कुछ के कपड़े बनवा लेते हो, कुछ का मकान बनवा लेते हो, कुछ की गाड़ी साड़ी खरीद लेते हो, और जब बच जाता हो बच्चों में बांट के चले जाते हो कि ये मेरे वारिस होंगे, ये पोता पोतियों को मिलेगा। हमने कोई खाता खोल के ही नहीं रखा किसी के लिए। हमारा सब कुछ भगवान के लिए है, सब कुछ भगवान के लिए। तो आप लोग अपने लिए इस्तेमाल करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी साड़ी पहनो, अच्छी गाड़ी रखो, अच्छा घर रखो, सब कुछ अच्छा रखो, अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर भी लगाते हो। वैसे सबसे अच्छा होता है एलोवेरा का जेल लगाया करो। ये जो जितने भी ये केमिकल वाले लीपापोती करते रहते हो ना, अपने लिए खर्चा करो, अपने घर परिवार बच्चों के लिए भी खर्चा करो, लेकिन कम से कम 10% क्या करो बोलो, उससे इस जन्म में भी पुण्य मिलेगा और अगले जन्म में भी पुण्य मिलेगा। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म है, इसका प्रमाण क्या, इसका एविडेंस क्या है? सबका शरीर एक जैसा, लेकिन शरीर का सामर्थ्य एक जैसा, सबका दिमाग अंदर एक जैसा, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर एक जैसा, लेकिन सबकी बुद्धि, सबका एक जैसा शार्प ब्रेन, सबकी आंखें एक जैसी लेकिन दृष्टि एक जैसी, सबकी जीभ एक जैसी लेकिन वाणी एक जैसी, सबका गला एक जैसा लेकिन स्वर एक जैसा। कुछ तो गाता है, कोई ऐसा गाता है ना तो लगता है और गाओ, और कुछ तो ऐसे गर्दभ स्वर होते हैं, गधे की तरह हो आ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो अच्छा शरीर, अच्छा कंठ, अच्छी दृष्टि, अच्छा रूप लावण्य, अच्छा दिमाग और धर्म में निष्ठा, अच्छा स्वभाव मिला है तुमको। किससे? पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से। इस जन्म में भी अच्छे कर्म कर लो, उससे दो काम होंगे। सब मेरे साथ बोलिए, दारिद्र्य नाशनम दानम। जो दरिद्रता को दूर करना चाहते हो तो दान करो। पहले तो ये बात मुझको भी समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा कोई आदमी पहले ही गरीब है और उसको बोल दान करो तो दरिद्रता खत्म हो जाएगी। मैं तो थोड़ा लॉजिकली बहुत सोचता हूं, तो मैंने ये बात समझ में नहीं आई। गरीब आदमी पहले से दान और करा दो तो गरीबी कैसे दूर हो जाएगी? तो ऐसे दूर होती है कि वो उसके जीवन में ऐसे अवसर आते, फिर पुण्य फलीभूत होता है। कैसे? सरसों का 1 किलो दाना डालो खेत में तो 4 महीने में 1000 किलो हो जाता है। मैंने खेती कर रखी है इसलिए पता है। मस्टर्ड सीड होता है ना, मस्टर्ड सीड को 1 किलो डालो, 1 kg, विद इन 4 months वो कितना हो जाता है? 1000 kg। तो दान कर दिया तो क्या बढ़ गया? सरसों बढ़ गई। अब उस सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल के पकोड़े बना के खा जाओ, खत्म। भोग करने से चीज क्या हो जाती है? खत्म। पहले पकोड़े करके खाओ, फिर अगले दिन लैट्रिन जाओ, खत्म। तो सरसों को भोग कर लिया तो सरसों खत्म हो गई। सरसों को, मस्टर्ड सीड को ऐसे जैसे के तैसे रखो तो वो बढ़ती नहीं है। और दान कर दिया खेत में तो 1 किलो की कितनी होगी 4 महीने में? ऐसे ही जो धन को ऐसे ही रखते हैं रक्षा करके, वो ज्यों का तो रहता है, बढ़ता नहीं है। चोरी होने की संभावना और रहती है। और इस्तेमाल कर लिया तो खत्म हो जाता है। और दान करने से वो कई गुना बढ़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये करोड़ों लोगों का अनुभव है और ये ऋषियों का अनुभव है। इसलिए जीवन में क्या करो बोलो? दान। दान करने से क्या दूर होगी? दरिद्रता, ये दूर होती। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब चलो लास्ट बात बताते हैं। ये पतंजलि योगपीठ इतना बड़ा कैसे हो गया? ये हुआ है दान से। किससे हुआ है बोलो? मैं अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं।
अनपढ़ माँ बाप के घर में, फिर सरकारी स्कूल में पढ़ा जब घर में था, बाद में गुरुकुल में आके पढ़ा। मेरे पास तो पैसा था ही नहीं, और आज चारों तरफ से देश के लोगों ने मुझे दान दिया। मैं आपके सामने बैठा हूं, इस देश के सामान्य लोगों ने मुझे 1000 करोड़ रुपए दान दिया। कितना? लोगों के दिमाग के कंप्यूटर फेल हो जाते हैं। मैंने इस बाबा को कैसे दान दे दिया? क्यों दान दिया? क्योंकि मैंने उस दान का भी दान में ही लगाया, मैंने अपने लिए उसका इस्तेमाल। सब बाबा जी हो एकदम ठेठ, 2 कपड़े पहनता हूं, ये भी मैं ये कपड़े उतार दूं, खाली लंगोटी में भी आ जाऊं तो आप लोग सोचोगे बाबा जी का शायद दिमाग चल गया है। जैसे जैन मुनि होते हैं ना, बहुत से वो कपड़े नहीं पहनते, उनको बोलते दिगंबरी। बहुत से हिमालय में भी साधु रहते हैं। हम लोग वैसे बिना कपड़े के भी रह सकते हैं, लेकिन ये तो लोक लज्जा, लोक व्यवहार के कारण से कपड़े पहनते हैं। जमीन पर सोते हैं, यहां सीआरपीएफ के कैंप में तो दरी बिछा के सोता। कोई हमको गद्दा नहीं चाहिए, कोई हमको पलंग नहीं चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न साड़ी चाहिए, न बीबी, न बच्चे, फिर भी कितने अच्छे। यहां लोगों की शादी ना हो तो दुखी, शादी हो जाए और अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ ना मिले तो दुखी, और शादी होने के बाद में बच्चे ना हो तो दुखी, और बच्चे होके छोड़ के भाग जाए तो दुखी। एक हिंदी में थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। धी जवाई ले गए, बहुए ले गई पूत। माने बेटी की शादी हो जाता है तो उसको जवाई लेके चला जाता है, और लड़का बड़ा हो जाता है उसको बहू लेके भाग जाती है, अपने कब्जे में कर लेती है। धी जवाई ले गए, बहुए ले गई पूत, और तू तो रह गई ऊत की ऊत। सब पूत उड़ गए। किसी को बाबा जी बनना? अच्छा बताओ, मैंने बाबा जी बन के गलत काम किया कि सही? जोर से तो बोलो। मैं घर में रहता तो अच्छा, या साधु बन गया तो अच्छा? और हिमालय में चला गया मैं बाद में गुरुकुल में पढ़ के ना, तो हिमालय में रहता तो अच्छा, या सेवा कर रहा हूं तो अच्छा? अच्छा, मैंने घर छोड़ा तो अच्छा किया। मैं हिमालय से आपके पास आ गया तो अच्छा हुआ, और तुम घर छोड़ दो तो? सब बाबा जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा मुन्ना बाबा ना बन जाए। बाबा रामदेव सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन उनका बच्चा बाबा रामदेव ना बन जाए, इसलिए बहुत से लोग ऐसे आशीर्वाद देके बोले बाबा इसको आशीर्वाद दे दो, और तुरंत उसको लिख के चले जाते हैं। ऐसा मत करो भाई। सबको बाबा अच्छा लगता है, बोले बाबा जी आप जैसा बन जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आप जैसा बनेगा? तो तुम क्या बनाना चाहते हो, उसकी गारंटी? बच्चे को अच्छे संस्कार दो, और यदि कोई अपने घर परिवार से साधु बन जाए तो समझ लेना आपका कुलवंशी नहीं, ये देश और दुनिया तारने वाला हो जाता है। कितना बड़ा होता है साधु का पुण्य। मैं भी साधु बना ना, उससे पहले मेरी मां करीब 15 साल तक रोती रहती थी, 15 साल तक। फिर मैंने मेरी मां से एक बार पूछा, आज से करीब 10 साल पहले, मैंने कहा मां तो इतने दिनों तक रोई, तो ये बता तेरा रोना ठीक था या मेरा घर छोड़ना सही था, साधु बनना? उसको ऐसा लगता था ये साधु बन गया पता नहीं क्या होगा। तो बोले बेटा वो तो अज्ञान के कारण से हम रोते थे, तू तो हमारे घर में भगवान बन के आए, तूने तो हमको तार दिया। देखो ये जन बहुत सी माताएं चाहती तो उनका बेटा बहुत महान बने, सारी दुनिया में उनका नाम करे, भगवान का काम करे, बहुत बड़ा बने, बहुत बड़ा बने। लेकिन ये मोह माया ऐसी पड़ी हुई है, जिस किसी को देखो वही पता नहीं भोग के चक्कर में पड़ा हुआ है। भोग वासनाओं से निकलो बाहर, अपने बच्चों को योग के संस्कार दो। और
मैंने कहा कोई हमारे जैसा बनना चाहता हो तो हमारे साथ चलो। कितने तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? देखो लामा में कितने साधु बनते हैं, बौद्ध लोगों में कितने साधु बनते हैं, जैनियों में कितने साधु बनते हैं। तो मुझे भी ऐसे लोग चाहिए जो देश धर्म संस्कृति के लिए जिए और मरना पड़े तो उसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दे। ऐसे लोगों की जरूरत है, आना चाहिए कुछ नहीं। क्या है जिंदगी? अरे ये खाना पीना है तो सब करते हैं ना, पशु पंछी भी खाते पीते, हमसे ज्यादा अच्छे से खा लेते हैं, उनको कोई इंडाइजेशन नहीं होता है, कोई ब्लड प्रेशर शुगर नहीं होता है, डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। आहार निद्रा भय मई धर्म च सामान्य में तत्पशु नराणम धर्मो हि देशम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु ही समान। तो आप सब लोग ऐसे ही अच्छे मार्ग पर चलते रहें, इस काम में खूब सहयोग करें, इस वेद विद्यापीठ को बहुत जल्दी बनाएं। तो आप सब लोग भी, यहां के लिए भी, और यहां से बात शुरू हुई तो हमने कहा खाली एक वेद विद्यापीठ से बात नहीं बनेगी, जितने भी वेद विद्यापीठ चला रहे महाराज श्री, उन सब में सहयोग करने की, मुझे ही नहीं सबको सहयोग करना चाहिए अच्छे कामों में। और ये सबसे, विद्या का काम सबसे बड़ा काम होता है। इसलिए महर्षि मनु ने कहा सर्वेषामेव दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते। ब्रह्मदान माने विद्यादान, विद्या के कार्य के लिए जो दान दिया है उसको ब्रह्मदान नाम दिया है, ब्रह्मदानम विशिष्यते। तो आप सब लोग इस सेवा में खूब अपने अपनी आहुति देना। हमने भी इस अनुष्ठान के लिए पतंजलि योगपीठ से इसलिए आहुति दी कि इस नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, मणिपुर के क्षेत्र में ऐसे भी इतना चारों तरफ सुंदर वातावरण है, पहाड़ी है, चारों तरफ ऐसे हिमालय की उपत्यकाओं के बीच में उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत है। ये हमारी पावनी परंपरा रही है। ये जो विप्रगण पढ़ रहे हैं, देखो वेद विद्या ये सबसे बड़ी विद्या है। कुछ लोग ऐसे दिमाग जिनके खराब है, उनको लगता है संस्कृत पढ़े हुए कुछ नहीं कर सकते। मैं संस्कृत पढ़ा हुआ हूं और हमने ऐसे काम किए हैं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का ही नहीं, जो अंग्रेजी कंपनियां हैं जिनके पास में एक एक आदमी लाखों लाखों रुपए की तनख्वाह लेता है, संस्कृत पढ़े लिखे ने अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का और अंग्रेजी कंपनियों का शीर्षासन करवा रखा है। ये अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन है लोग बोलते थे संस्कृत पढ़ा हुआ कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब हमसे आकर के पूछते हैं कि बाबा जी ये इतना बड़ा अपने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, पतंजलि का इतना बड़ा ब्रांड बना दिए, सारे काम कर दिए, आप पढ़े कहां हो? पहले लोग सोचते थे IIM, IIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, इनसे पढ़ के ही लोग बड़े बड़े काम करते हैं। हमने कहा आने वाले समय में संस्कृत पढ़े हुए लोग इस देश धर्म दुनिया में बड़ा काम करेंगे। संस्कृत में बहुत बड़ी शक्ति है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि संस्कृत तो मृत भाषा है। अहम गर्वेण संस्कृतम वदामि, अधिकम संस्कृतम एतदर्थम न वदामि यतो ही भवन्तः नावगच्छन्ति, अन्यथा यदि भवन्तः संस्कृतम अवगच्छेयुः चेत हम संस्कृतम वदेयम् परम भवन्तः नावगच्छन्ति। अहम तो यथा आर्य भाषां वदामि, अहम आंग्ल भाषामपि वक्तुं समर्थः, परम अहम आंग्ल भाषां न गौरवं प्रयच्छामि यतो हि संस्कृत भाषा अस्माकं वेद भाषा वर्तते। संस्कृत भाषा ईश्वरस्य भाषा, ईश्वरवाणी वेदवाणी वर्तते। संस्कृत भाषा सर्वभाषानां जननी वर्तते। संस्कृत भाषायामेव अस्माकं धर्मः अस्ति, अस्माकं संस्कृति वर्तते। संस्कृत भाषायामेव सत्यम वर्तते। संस्कृते एव सर्वम सत्यम प्रतिष्ठितम, सारा सत्य संस्कृति में ही प्रतिष्ठित है। ये संस्कृत भाषा बहुत ऊंची भाषा है। संस्कृत जो पढ़ लेता है ना, उसके दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, उसको आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर का दिखाई देता है, बहुत ऊंची दृष्टि हो जाती है उसकी। तो संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान अध्यात्म के सारे रहस्य परापरा विद्याएं सब, इतनी बड़ी विद्या है। और संस्कृत में ही योग विद्या है। ये जो मैं आपको योग सिखाता हूं, इसका मूल भी क्या है? वेद, संस्कृत। सारी विद्याओं का मूल संस्कृत है। और वेद, वेद की भाषा भी संस्कृत भाषा ही।
तो ये छोटी छोटी भाषाएं, सब भाषाओं का गौरव करो। अपनी मातृभाषा मणिपुरी से लेकर के अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी से लेकर के और गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, बांग्ला, ओडिया, सब भाषाओं का सम्मान करो, लेकिन सबसे ऊपर मातृभाषा से, ये हमारी भगवान की भाषा, माने सबसे ऊपर भगवान की भाषा, वेद की भाषा, भारत की भाषा, ऋषियों की भाषा और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का सम्मान सबको करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, सबसे बड़ा गौरव संस्कृत का। आप सब ऐसे खूब खुश रहें और सुबह सुबह उठ के योग करें। जो योग नहीं करेंगे वो मोटे मोटे हो जाएंगे नहीं, कुछ हो गए हैं। और सबको स्मार्ट रहना है, सबको सुंदर बनना है, सबको स्वस्थ बनना है, सबको हेल्दी रहना है या अनहेल्दी? हेल्दी बनना है तो क्या करना? सबको ताकत चाहिए या कमजोरी? तो आपको पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, शक्ति चाहिए तो योग करना। सुंदरता चाहिए तो योग करना। जो योग करते हैं ना वो बहुत खूबसूरत रहते हैं, उनको कोई लीपा पोती करने की जरूरत। और जो योग करते हैं ना वो मेहनत करते, पुरुषार्थी होते, कर्मयोगी होते हैं। जो योग करेगा उसके जीवन में स्वास्थ्य तो आएगा, शक्ति आएगी, सुंदरता आएगी, समृद्धि भी आएगी, सफलता आएगी। सफलता के लिए चाहिए हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत, उत्साह। कितनी चीज बताइए बच्चों? सफलता के लिए हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत, उत्साह, ये योग से मिलता है। इसलिए योग से मिलेगा स्वास्थ्य। योग से क्या मिलेगा बोलो? योग से मिलेगी शक्ति। क्या मिलेगी? और सुंदरता। क्या? और सफलता। क्या मिलेगी? और समृद्धि भी। जो योग करेगा वो कभी गरीब नहीं रह सकता, वो पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, चारों तरफ से उसके जीवन में समृद्धि आएगी, भद्र आएगा। आनो भद्र क्रतो यंत विश्वता। और सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। इसलिए सबको क्या करना है बोलो? क्या करना है सबको? योग करना है और इस कार्य में सहयोग भी करना है। योग करना है और इस वेद विद्या के कार्य में क्या करना है सबको? सहयोग। योग करो और सत्कर्मों में सहयोग करो। आप सब इतनी श्रद्धा से यहां पर आप हजारों की संख्या में आप आए, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। और पूज्य गोविंद देव गिरी जी वो हमारे बड़े भाई है, इसलिए उनकी ओर से भी उनका मैं प्रतिनिधि हूं। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्वामी गोविंद देव गिरी जी। तो पूज्य गोविंद देव गिरी जी की महाराज जी की ओर से जब उनका किशोर व्यास जी जब नाम था तब से उनसे हमारा बहुत पुराना संबंध है। और वास्तव में वो खुद व्यास के ही रूप है, स्वयं महर्षि वेद व्यास के मूर्त रूप हैं। ऐसे वेद के विद्वान हैं, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे महान एक सन्यासी, ऐसे उस महान सन्यासी का, उस महान ऋषि का, उस महान हमारे संत का तप यहां फलीभूत हुआ। आप सबने इसका शिलान्यास किया, ये सब हमारे बच्चे इसमें सेवा दे रहे हैं और सब आप भी सेवा देंगे थोड़ा थोड़ा, सब अपने अपने हाथ से इस काम के लिए। खाली यहीं की बात नहीं कर रहा, मैं सब भारतवासियों को बोलता हूं, पतंजलि यदि 100% अपने प्रॉफिट से चैरिटी कर सकता है तो तुम लोगों को कम से कम 50% तो करा करके छोड़ूंगा, देश में वातावरण बनाऊंगा। सब लोगों को दान करना है, सीखना है सबको। और ये तो पतंजलि का स्वदेशी ब्रांड इतना बड़ा हो गया ना, अब सब अखबारों में कभी कभी पढ़ते रहते हो ना, टीवी चैनलों पे देखते रहते हो, पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड हो गया, सारी विदेशी कंपनियां हरा दी, अब एक बची है यूनिलीवर, उसका भी शीर्षासन हो जाएगा थोड़े दिन में। पहले एक कंपनी देश को लूटने के लिए आई थी, उसका नाम था बोलो ईस्ट इंडिया कंपनी, भूले नहीं हो ना। अब तो बहुत कंपनियां लूट रही हैं, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए बोलो? देश में। और ये कहां लेके जाती विदेशी कंपनियां? सब माल पार कर रहे हैं अभी भी। सुनो, इन कंपनियों की लूट से भी देश को बचाना है। और हमने संकल्प किया कि पतंजलि का पूरा प्रॉफिट किसके लिए? देश के लिए, चैरिटी के लिए, सेवा के लिए। तो ये हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े उद्योगपति मोटा मोटा माल कमा के बैठे हुए ना, इनको भी अब अकल आएगी कि भाई इस देश ने तुम्हें धनवान बनाया है तो इस देश की सेवा में दान भी करो।
सब लोगों को दान करना चाहिए, सब भारतीयों को दान करना चाहिए। जिस दिन सब भारतीयों में दानशीलता आ जाएगी, पहले कम से कम 10% सब लोग दान किया करते थे। ये हमारे वेद का विधान है, मनु का विधान है, ऋषियों का विधान है। सब 10% कम से कम दान करते थे। और तो बात छोड़ो, ब्राह्मण भी दान करते थे। दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य बताया है। आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।